जहां एक तरफ कोरोना वायरस मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो सबसे बड़ा सवाल उठा था कि प्रवासी मजदूर किस तरह अपने घर पहुंचे। काफ़ी हद तक इन लोगों को सरकार अपने घर पहुंचाई थी, लेकिन आज हालात ऐसी है, यही प्रवासी मजदूर जो कई महीने पहले अपने घर लौट गए थे और फिर से बाहर जाने से डरते थे, लेकिन आज वही प्रवासी मजदूर के सामने पेट का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कई महीने पहले यह प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए थे और यह उम्मीद के साथ कि सरकार हम पर ध्यान देगी, लेकिन इनकी यह उम्मीद धरे के धरे रह गई। सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज नौबत यह आ गई है कि कोरोना को नज़रअंदाज करते हुए अपने और अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए यह लोग फिर से जहां काम करते थे वहां लौट रहे हैं। वहीं जब हमें यह पता चला कि काफ़ी संख्या में बसों से प्रवासी मजदूर पार हो रहे हैं जो बिहार झारखंड जैसे जगह पर रहते हैं, हालात आज उनके पास ऐसी है कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वे फिर से अपने घर से रवाना हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार से जो उम्मीदें थी वह सरकार पूरी नहीं कर पाई। यहाँ आकर भी हमारे पास भूखमरी के अलावा कोई उपाय नहीं। वहीं बिहार के प्रवासी मजदूर का कहना है कि सरकार हम पर किसी तरह का ध्यान नहीं दी। जहाँ एक तरफ भूख है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है। कहाँ जा रहा है? चेन्नई के लिए। चेन्नई? क्या पटना में काम नहीं मिला? काम है उतना, हम लोग को उतना जमा नहीं है। इतना काम नहीं मिला। अभी कितना सैलरी में बात है? कहाँ पे? अब वहाँ जा रहे हैं 20,000। 20,000 रुपया। पहले से ज़्यादा कि कम? पहले से ज़्यादा। पहले से ज़्यादा मिला? नहीं मिला सर। तो अब क्या फिर वहीं जा रहे हैं? हाँ सर। क्या बोलेंगे सरकार को जो इतना बड़ा बड़ा वादा करके बुलाया? सब झूठा है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। बताइए। नॉर्मल लोग के लिए कोई काम नहीं है। मतलब कोई सरकार काम नहीं करता? नहीं जी नहीं। सरकार जातिवाद पे लड़ाई करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। पब्लिक के लिए सिर्फ मतभेद करवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं आपस में, और रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ काम नहीं मिला, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार क्या कहेंगे? सरकार तो झूठ बोलता है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन है। इलेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मरेगा, कुछ काम धंधा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा पानी भरा है चारों बगल। वहीं दूसरी ओर इन प्रवासी मजदूर को बस से ले जा रहे ड्राइवर का कहना है कि चेन्नई से एजेंट के जरिए हमें पास बनाकर एड्रेस देकर हमें बिहार भेजा गया। इसके बाद हम मजदूरों को लेकर चेन्नई जा रहे हैं। पटना से लेके जा रहे हैं। पटना से? और सर कहाँ लेके जा रहे हैं? चेन्नई। तो ये लोग सब मजदूर है? और सर ये कौन गाड़ी भेजा? सर गाड़ी कौन भेजा? गाड़ी चेन्नई से पार्टी का एजेंट का। एजेंट का गाड़ी? हाँ। वहीं जमशेदपुर के आरजेडी नेता वहां पहुंचकर अपने दल बल के साथ इन प्रवासी मजदूरों को चाय नाश्ता का इंतजाम करवाया। मेरा कहना चाहूँगा कि जो बिहार के जो मजदूर हैं वो पहले ही से कोरोना मारामारी के शिकार हुए हैं। अब फिर जाके बिहार में जो स्थिति है, इतनी ज़्यादा पानी गिर रही है और जो रास्ते में जो है कहीं भी उन लोगों को ठहरने का जगह, कमाने का जगह, बाढ़ जो आई हुई है बिहार में, कहीं भी कमाने का जगह कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मज़दूर क्या करेंगे? मज़दूर इसीलिए अपने जगहों पे वापस जा रहे हैं कमाने के लिए कि बिहार की जो गवर्नमेंट है, नीतीश की जो गवर्नमेंट है, खाली जुमलेबाजी की गवर्नमेंट है। वो ना ही इन लोगों को कोई नौकरी दिया, खाली एक हमदर्दी के तौर पे ने बोल करके इन लोगों को बुला लिया गया और ना इन लोगों को आर्थिक व्यवस्था से कुछ सपोर्ट किया गया, ना कोई चीज़ से। ये मज़दूर परेशान होकर, बेहद निराश होकर ये यहाँ से फिर जा रहे हैं कर्नाटका अपनी जॉब को करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और जो है ये जो हमारी गवर्नमेंट है, नेक्स्ट बार जो तेजस्वी यादव की गवर्नमेंट आएगी, इस चीज़ पे, ये मुद्दा पे सबसे ज़्यादा हम लोग अहम रोल निभाए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे वहाँ के, और वो मज़दूर के साथ हमेशा साथ में थे और अभी भी हमेशा साथ में है, जिसके लिए हम लोग पानी और बिस्किट सबको पिला रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। वहीं अब सवाल उठता है, बिहार में कुछ महीने में चुनाव होना है और झारखंड में इन मजदूरों के जरिए ही हेमंत सरकार सियासत में आई, लेकिन इन राज्यों की सरकार इन मजदूरों को ही भूल बैठी है। इसका खामियाजा इन राज्यों की सरकार को आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है।